हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप लोग का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस चैनल में। आइए देखिए हम क्या कर रहे थे। कल मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो अपलोड किया था, किस चीज़ के लिए, ट्रायंगल चैप्टर के लिए, ठीक, जिसमें मैंने आपको बीपीटी थ्योरम बताया, उसके सिमिलरिटी के कॉन्सेप्ट्स बताए और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो आती हैं बीपीटी थ्योरम पर बेस्ड वो क्वेश्चंस करवाए। लेकिन आपको पता है ट्रायंगल की असली प्रॉब्लम तो रह ही गई है। कौन सी बताइए? प्रूविंग वाली प्रॉब्लम्स, है ना, क्योंकि आपकी मेन प्रॉब्लम्स तो प्रूविंग वाली प्रॉब्लम्स ही है ना, है कि नहीं। तो चलिए आज इसके ऊपर हम लोग क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। देखिए मैंने यहाँ पर दो क्वेश्चन ले रखा है। कौन कौन सा? एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अभी हम प्रॉब्लम्स को करेंगे और आज हम केवल प्रूविंग प्रॉब्लम्स पे ही बात करेंगे। जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए हैं और जो एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सब के सब प्रॉब्लम आज खत्म करेंगे। आज एक वीडियो को हम पूरा कंप्लीट वीडियो बनाने वाले हैं। ओके, आइए देखिए, चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जान लेते हैं कॉन्सेप्ट के बारे में। हमने प्रूविंग के लिए कौन कौन सा कॉन्सेप्ट आपको बताया था। देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब होते हैं। देखिए सिमिलरिटी प्रूव करनी है यहाँ पर भी और इसमें ये प्रूफ करना है, तो बिना सिमिलरिटी के तो होगा नहीं, आपको पता है। तो देखिए सिमिलरिटी का क्राइटेरिया मैंने दो क्राइटेरिया बताया। दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे बताइए जल्दी से। एक पहला, जब एंगल्स क्या हो, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो जाएं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल टू ईच अदर। पहली बात ये बहुत ही थी, कितने, देखिए तीनों ट्रायंगल की, मैं तीनों एंगल्स की बात करें, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की बात कर रहा हूँ, कितने, 3। जो तीनों एंगल हैं, ऑल द 3 एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब आप समझ रहे हैं, दो ट्रायंगल होगा तो हर एक एंगल, जैसे इसका ऊपर वाला लिया तो इसका, समझ रहे हैं ना आप, दो ट्रायंगल में कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दूसरी बात क्या बताई थी मैंने? दूसरी बात जल्दी बोलिए, दूसरी बात क्या थी आपकी? दूसरी बात आपकी ये थी कि आपको क्या करना था। दूसरी बात आपको करना था कि जो साइड्स होते हैं, कौन से, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होंगे, आर प्रोपोर्शनल। सभी साइड्स क्या होंगे, दूसरे के प्रोपोर्शनल होंगे। मतलब जैसे ए बी अपॉन पी क्यू, समझ गया ना। अगर मान लीजिए मैं दो ट्रायंगल लें, ठीक, ए बी सी पी क्यू आर। जिन्होंने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी, पहले वीडियो देखिए, उसमें कॉन्सेप्ट बता रखा है मैंने, ठीक है ना। फिलहाल यहाँ पर थोड़ा समझा देता हूँ मैं। देखिए दो ट्रायंगल सिमिलर कब होंगे, जब देखिए एंगल ए एंगल पी के इक्वल हो, एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल हो और एंगल सी एंगल आर के इक्वल हो। ये पहली कंडीशन हो गई, ठीक है ना, समझ गया ना। एंगल ए एंगल पी एंगल बी एंगल क्यू और एंगल सी एंगल आर। और दूसरी क्राइटेरिया क्या बताया था, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, कि ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल किसके, बी सी अपॉन क्यू आर। बिल्कुल जिस तरीके से ट्रायंगल के साइड लेंगे उसे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड से लेना है। और ये ए सी अपॉन पी आर, ठीक, ये इक्वल। अगर ये दोनों कंडीशन, इनमें से कोई एक भी कंडीशन मैच करा दीजिए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाते हैं, ठीक, पता है। चलिए अब आगे बढ़े क्वेश्चन पर, आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, ये वाला, ठीक है, साफ दिख रहा होगा। देखिए इस क्वेश्चन में क्या है पहले समझिए। कुछ नहीं दे रखा, सिर्फ ये क्वेश्चन दे रखा है। बोला कि जो फिगर दे रखा है इसमें पी क्यू पैरेलल आर एस है, ठीक। तो आप ये वाले ट्रायंगल को ये वाले ट्रायंगल के, देखिए छोटा है बड़ा, सिमिलरिटी में बता चुका हूँ, है ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, शेप सेम होना चाहिए, साइज अलग अलग हो सकती है। पी ओ क्यू सिमिलर है एस ओ आर के, मतलब ये वाला ट्रायंगल सिमिलर है इस वाले ट्रायंगल के, प्रूफ करना है। तो देखिए इसने हमें क्या गिवन में दे रखा है, तो कैसे प्रूव करते हैं। प्रूफ में मैंने बताया सबसे पहले क्या लिखते हैं, गिवन। गिवन में क्या दे रखा है, पी क्यू पैरेलल आर एस, मतलब ये लाइन इसके पैरेलल है, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं। हमें टू प्रूव, प्रूफ क्या करना है वो लिख दीजिए। क्या प्रूफ करना है, ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल एस ओ आर, ये इतना काम हो गया, ठीक है। मैं आपको प्रूफ करने का तरीका भी बताता जा रहा हूँ। अब आगे देखिए, अब आपको पता है कि अगर दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती है, क्लास 9th में आपने पढ़ा था, दो लाइन पैरेलल होती है तो अगर उसको कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही है तो क्या होता है, ट्रांसवर्सल लाइन अगर कट कर रही होती है तो आपको पता है ये जेड शेप, याद है ना। जेड शेप किसके लिए होता था, ऑल्टरनेट एंगल के लिए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल।
है ना। तो यहाँ पर भी देखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक इसी तरीके से ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल, और इसको हम बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। याद है आपको, ऐसे दो लाइन कट कर दी थी तो ये वाला वर्टिकली अपोजिट होता था, है ना। तो देखिए इसने बोल ही दिया मैं पी क्यू पैरेलल आर एस है, तो अपने आप देखिए ना ये जेड बन रहा है, तो ये एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, इसके, है ना। और ये एंगल किसके इक्वल हो, देखिए इधर से देखिए, अगर ये दोनों पैरेलल है, ये ट्रांसवर्सल है, तो ये जेड बन रहा है, जेड, तो ये हो गया जेड। याद आ रहा है कि नहीं आपको, जेड से हम को इंटीरियर एंगल्स बोलते थे उसको, को इंटीरियर नहीं, ऑल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो दो हो गए एंगल, एक इसके इक्वल, और एक हो गया ये वर्टिकली अपोजिट, तो तीनों एंगल एक दूसरे के इक्वल हो गए। बस लिख दीजिए प्रूफ में, क्या लिखेंगे, सबसे पहले इन ट्रेंगल, जिन दोनों ट्रेंगल को लेना है उन दोनों ट्रेंगल को लेकर चलिए, एंड ट्रेंगल SOR, ठीक है ना। क्या क्या मिला, एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, ठीक है। दूसरा एंगल P इज इक्वल टू एंगल S, दूसरा क्या, एंगल Q इज इक्वल टू एंगल R। क्यों है ये, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये भी सेम इसी वजह से है। तीसरा आपको एंगल POQ इज इक्वल टू एंगल ROS, क्यों है अभी बताया आपको, क्यों होता है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक। आपको ये तीन मिल गया, तो बस 10 बाई कौन सा, ट्रिपल A क्राइटेरिया, बाई एंगल 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 क्राइटेरिया, क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्रेंगल दूसरे के, ट्रेंगल POQ सिमिलर टू ट्रेंगल SOR। देखा, आ गया ना, पक्का, कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ आपको समझना था। बस आप दो क्राइटेरिया आपको याद होना चाहिए कि कैसे हमें प्रूफ करना है, ठीक है ना, कौन कौन सी कंडीशन लगा सकते हैं, और फिर आपको थोड़ी सी बेसिक नॉलेज होनी चाहिए किसकी, ज्योमेट्री की, ठीक। 9th के थ्योरम से लगते हैं इसमें, और कोई नहीं। चलें अब आगे, आइए आगे करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ठीक है, इस वाले क्वेश्चन पर आते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अच्छा एक मिनट मैं इसको साफ कर लेता हूँ। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन दे रखा है, हमें ये ट्रायंगल दिख रहा है आपको, ठीक। और एक देखिए, थोड़ा सा ध्यान से देखिए इस ट्रायंगल में, एक ट्रायंगल आपका है ABC, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, मैं इसको यहां पर थोड़ा सा बना देता हूं आपका। एक ट्रायंगल आपका ABC है, ठीक है ना, और दूसरा आपका ट्रायंगल दिख रहा है ABE। रुकिए थोड़ा सा, बस एक मिनट, ABE, ठीक। मैंने दोनों ट्रायंगल को अलग अलग करके नीचे निकाल कर रख दिया है। अब देखिए, अब क्या है इसमें, AB पर पॉइंट D दे रखा है, यहां पर भी D ले लीजिए, यहां पर भी D ले लीजिए, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल को देखिए, आपको याद है ना, जब आपको सिमिलरिटी वाला BPT थ्योरम पढ़ा था तो आपको याद होगा, मैंने बताया था कि इसमें क्या होता है, एक ट्रायंगल होता है और बीच में ये जो लाइन पैरेलल जाती है, इसके बेस के पैरेलल, मतलब किसी भी साइड के पैरेलल खींचते हैं तो उसके दो पॉइंट बाकी दोनों साइड्स पर होते हैं। आपको याद है ना BPT थ्योरम, ठीक है ना, उसी की बात मैं कर रहा हूँ। तो देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर क्या होगा, तो पहले वाले के देखिए जो आपका ABE लिए रखा है, ABE, तो D के लिए देखिए AB यहाँ पर दे रखा है, DE पैरेलल AC है, DE पैरेलल AC, और DF पैरेलल AE, DF पैरेलल AE, एक मिनट, हाँ ठीक है, DF पैरेलल AE। तो देखिए AE है, AE के पैरेलल वाली कौन सी लाइन दे रखी, DF, तो हम इसमें से केवल F पॉइंट निकालेंगे, DF, कोई दिक्कत। और दूसरा वाला क्या दे रखा है, DE पैरेलल AC, तो DE पैरेलल AC, तो यहां पर ये वाला पॉइंट E। अब देखिए ना, दोनों ट्रायंगल को मैंने अलग अलग कर दिया, ठीक। अब बस, अब आपकी प्रॉब्लम खत्म हो गई। अब एक एक ट्रायंगल को पकड़ लीजिए,
प्रूफ में आइए, 1 मिनट, आपको समझ में आया ना। अब आप पहले पकड़िए इन ट्रायंगल ए बी, ये बीच वाला ट्रायंगल को, ए बी ई को, इन ट्रायंगल ए बी। देखिए अलग अलग करने से आपको समझ में आने लगा होगा, अब एकदम आपको समझ में आ गया। देखिए इसी ट्रायंगल को उठाकर इसमें डाल दिया गया है ना। तो इसी को डालने से यहाँ पर पॉइंट, ये एफ पॉइंट यहाँ पर ले लेंगे और इसको यहाँ से मिला देंगे, तो आपका सेम टू सेम वही बन गया कि नहीं, है ना। तो चलिए देखते हैं, परेशान मत होइए। ट्रायंगल ए बी ई, ठीक, ए बी ई में हमें क्या दिख रहा है, ए बी ई में, ए बी ई में आपको तुरंत दिख जाएगा डी एफ, यहाँ लिखेंगे सिंस डी एफ पैरेलल ए ई, बस यहाँ पर देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम क्या कर सकते हैं हम, बी डी अपॉन डी ए इक्वल्स बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है, कोई दिक्कत? मुझे लगता है आपको कोई समस्या आई होगी। सीधे हमने लगा रखा है, याद है ना आपको, ए बी सी डी ई, तो हम क्या करते थे, ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ई सी, वही किया है मैंने, बी डी अपॉन डी ए, बी एफ अपॉन एफ ई। कोई दिक्कत नहीं, इक्वेशन 1 डालकर छोड़ दीजिए। अब पकड़िए इन ट्रायंगल, अब बड़े वाले ट्रायंगल को पकड़ रहे हैं हम, ठीक है ना, ए बी सी, ठीक, ट्रायंगल ए बी सी को ले लिया। ट्रायंगल ए बी सी देखिए मैंने अलग से यहाँ बना रखा है। अब इसमें डी पैरेलल ए सी दे रखा है, डी पैरेलल ए सी, यहाँ पर देखिए डी पैरेलल ए सी, यहाँ देखेंगे सिंस डी पैरेलल ए सी, ठीक, देयरफॉर बाय बीपीटी थ्योरम। भाई बीपीटी थ्योरम को हमको देना जरूरी है क्योंकि उसी की थ्योरम से तो हम लगा ही रहे हैं। अब यहां पर क्या हो जाएगा आप खुद ही बताइए, बी डी अपॉन डी ए और इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। आप खुद देख लीजिए, ये क्वेश्चन सारे के सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एनसीईआरटी में भी है और रिपीट भी किया हुआ है, सीधे एग्जाम के क्वेश्चन मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर रखा है यहाँ पर, ठीक है ना, बी ई अपॉन ई सी, ये क्वेश्चन 2 हो गया, ठीक। अब आप खुद ही देखिए, आपको दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशन का इक्वल है ना। और आपको जो प्रूफ करना है बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, है ना। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को उठा लीजिए, इनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड अपने आप क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, ठीक है। इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ, दिख रहा है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी। आ गया ना समझ? चलिए अगले क्वेश्चन में करते हैं। आइए देखिए फिर से 2 क्वेश्चन मैं आपके सामने ये ले रखा हूँ। ये क्वेश्चन आपको दिख रहा है, देखिए इसमें क्या क्या गिवन है, ये पोर्शन इसका गिवन है, ठीक है ना। क्या क्या दे रखा है इसमें कि, चलिए मैं फिर से लिखता हूँ, क्वेश्चन समझाता हूँ। क्वेश्चन में बोल रखा है कि ये चीज़ अगर आपको पता है, यहाँ पर गिवन में क्या दे रखा है, पी एस अपॉन एस क्यू इज इक्वल टू पी टी अपॉन टी आर, ठीक है, सॉरी पी टी अपॉन टी आर, किसमें है ये, इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब और क्या दे रखा है, एंड ऑल्सो एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू, ये पूरा पोर्शन आपका गिवन का है, ठीक है। चलें आगे, आइए प्रूव करना है आपको कि ये जो ट्रायंगल दे रखा है ये आइसोस्केल्स, आइसोस्केल्स का मतलब समझते हैं ना, आइसोस्केल्स का मतलब होता है ऐसा ट्रायंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल हो, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर 2 साइड्स इक्वल, इन्हीं दोनों को अगर हमने इक्वल दिखा दिया, पी क्यू और पी आर को अगर हमने इक्वल दिखा दिया तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। तो चलिए कैसे दिखाएंगे, और क्या इसमें दे रखा है, टू प्रूव। देखिए मैं पूरा बिल्कुल जैसे आपको पेपर में करना है वैसे मैं करके दिखा रहा हूँ। टू प्रूव में क्या करना है, ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसो स्केल्स ट्रायंगल, ठीक है ना, ठीक है। आइए अब करते हैं प्रूफ। देखिए
अगर कुछ कंस्ट्रक्शन करना होता तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, लेकिन कंस्ट्रक्शन नहीं करना तो कोई दिक्कत नहीं, सीधे प्रूफ पर आइए। अब प्रूफ में क्या करना है, आप बहुत ध्यान से देखिए। इसने हमें क्या बोल रखा है, इसने बोल रखा है ये, यहाँ लिखेंगे सिंस पी एस अपॉन एस क्यू इक्वल्स पी टी अपॉन टी आर। थोड़ा देखिए ना इसको ध्यान से, ट्रेंगल में ले जाइए। पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर, देखा नहीं है क्या आपने पहले? नहीं देखा? ए भैया बीपीटी थ्योरम में देखा। कैसी बात करते हो यार। पी एस अपॉन एस क्यू और पी टी अपॉन टी आर कन्वर्ट, इसके थ्योरम ये कब होता है? ये तब होता है ना जब एस टी पैरेलल क्यू आर हो जाए। एस टी पैरेलल क्यू आर तभी तो होगा। तो बस यहाँ पर तो देयरफॉर यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के सिमिलर हो जाएंगे, और एस टी पैरेलल किसके? क्यू आर के। क्यों? सिंस बाय कन्वर्ज थ्योरम ऑफ बीपीटी। देखिए एनसीईआरटी में 2 थ्योरम दे रखी है, वैसे हर थ्योरम की जरूर वो देता है आपको क्या? कन्वर्ज। क्या दे रखता, क्या होता है कि देखिए हमको क्या दे रखा था, हमको ये दे रखा था कि ये दोनों पैरेलल, तो हमने प्रूफ कर लिया पी एस अपॉन एस क्यू पी टी अपॉन टी आर। लेकिन अगर आपको ये दे दिया तो इसका मतलब आपको क्या प्रूफ करना रहेगा? एस टी पैरेलल क्यू आर। भाई थ्योरम में प्रूफ हो चुका है तो हमने यहाँ पर इसको ले लिया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब देखिए, अब जो हम इसी का फायदा उठाएंगे एस टी पैरेलल क्यू आर का। अगर एस टी पैरेलल क्यू आर हो गया, ठीक है, तो आपको पता है ना कि ये एंगल जो दिख रहा है, एंगल देयरफॉर एंगल पी एस टी बराबर कौन सा एंगल? एंगल पी क्यू आर। क्यों? क्योंकि अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती है, आपको याद है अगर 2 लाइनें आपस में पैरेलल होती है, कोई पैरेलल लाइन उसको और कोई ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रही होती है, तो ये एंगल क्या बोलते हैं इसको? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। यहां पर लिख दीजिएगा करेस्पॉन्डिंग एंगल, ठीक है ना। करेस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। याद आ गया कि नहीं आपको? है ना, ठीक है। अब क्या हुआ, बट हमें कुछ दे रखा है, बट एंगल पी एस टी इज इक्वल टू एंगल पी आर क्यू। लेकिन हमें दे रखा है कि एंगल पी एस टी जो है एंगल पी आर क्यू के बराबर है। किसके बराबर? पी आर क्यू के। तब क्या होगा, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। नाउ लिख दीजिए, नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या मिल गया? एंगल पी क्यू आर बराबर एंगल पी आर क्यू। अब देखिए मतलब ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। भैया एक बात बताइए, अगर ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए तो आपको कितनी बार बताया गया है? 9th में। अगर आपने पढ़ा होगा, नहीं तो समझ लीजिएगा, 9th में नहीं भी पढ़ा तो भी कोई बात नहीं। अगर किसी भी ट्रायंगल के 2 एंगल आपस में इक्वल हैं, ठीक है ना, तो उनकी अपोजिट साइड्स भी इक्वल होती हैं, है ना। द अपोजिट साइड्स आर इक्वल अपोजिट टू द इक्वल एंगल्स, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर 2 एंगल्स इक्वल हैं तो उनके अपोजिट साइड्स जो होंगी वो क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। समझ गया ना, ठीक। तो यहाँ पर बस हो जाएगा, हेंस पी क्यू इज इक्वल टू पी आर। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई आपको प्रॉब्लम है। यहाँ लिखेंगे 10 ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसो स्केल्स ट्रायंगल। प्रूव्ड। देखा, कुछ था इसमें? कुछ भी नहीं। लेकिन इस क्वेश्चन को देखने के बाद आधे लोग परेशान हो गए, उनकी पता नहीं क्या दे दिया क्वेश्चन में। ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए 9th वाली, बस इसी में आपको दिक्कत आएगी। बाकी आपको क्लास 10th में प्रॉब्लम नहीं है, आपको जो बेसिक्स में प्रॉब्लम है बस उसी की दिक्कत है जिससे आपको नहीं हो पा रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपको बेसिक्स बताता चल रहा हूँ और इन बेसिक्स को आप नोट कर लीजिएगा कहीं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं, वो जो मैंने लिख रखा है। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में। देखिए सबसे ज़्यादा दिक्कत ना इसी टाइप के क्वेश्चन में आती है लोगों को। बाकी क्वेश्चन में तो सीधे सीधे सब कुछ दिख भी रहा होता है, बस ऐसे क्वेश्चन में नहीं दिख रहा होता है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए क्या करेंगे, आइए बात करते हैं। देखिए ADC एंगल BAC,
ठीक, ADC एंगल BAC, ये आपको गिवन है। इसमें क्या क्या दे रखा है मैं यहाँ करता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए। ये एक ट्रायंगल दे रखा है, इन ट्रायंगल ABC D is a point on BC। पहली बात तो ये दे रखी है। दूसरा और क्या दे रखा है आपको? आपको दे रखा है एंगल ADC बराबर एंगल BAC। ठीक है, एक तो D पॉइंट है BC पे, भाई जो जो दे रखा है मैं उसको लिख दे रहा हूँ अपने हिसाब से, देखकर समझकर डायग्राम से। ठीक, बाकी आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तो क्वेश्चन में बहुत कुछ गिवन रहता है, उसके हिसाब से आप गिवन लिखने में कोई दिक्कत नहीं। गिवन वही होता है जो दे रखा होता है आपके क्वेश्चन में, और कुछ एक्स्ट्रा नहीं होता है, ये समझ रहे हैं ना आप? ठीक है, अब आते हैं किस पर? टू प्रूफ पर। हमें प्रूफ क्या करना है? हमें प्रूफ करना है CA का स्क्वायर CB इंटू BD, ये प्रूफ करना है। ठीक, चलिए कंस्ट्रक्शन कुछ करना नहीं है तो सीधे आ जाते हैं हम लोग प्रूफ पर। देखिए इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रायंगल को पकड़ना। अगर आपने वो दो ट्रायंगल पकड़ लिए जिन दोनों ट्रायंगल की सिमिलरिटी का ये यूज कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आइए सबसे पहले इसमें देखिए एंगल ADC इक्वल टू एंगल BAC। यहाँ पर देखिए है कहाँ, ये एंगल ADC मतलब ये एंगल किसके इक्वल है? एंगल BAC के। तो अब आप समझिए कि दो ट्रायंगल इसमें कहाँ से मिल रहा है। अब आपको दिख गया होगा, इसी के हिसाब से ट्रायंगल उठाना है आपको। एक ट्रायंगल आपका है ABC जो दिख रहा है यहाँ पर, ऐसा है, ठीक है ना, ABC, तो ABC, ठीक। और दूसरा ट्रायंगल आपको दिख रहा है जो ये वाला है, दिख रहा है ना, इसीलिए दोनों एंगल दे रखा है। ये वाला दिख रहा है, तो इसको भी मैं सीधा कर, अच्छा ऐसे ही लिख देता हूं, ठीक है, सही बन रहा है। और इसका नाम क्या है? यहां पर A है, यहां पर D है और यहां पर C है। ठीक है, दोनों ट्रायंगल दिख गए। अब इसे अगर आप सीधा करके लिख दें, कैसे? सीधा करके लिखता हूं मैं। डायग्राम थोड़ा समझिएगा, बस मेरा समझाने का प्रयास है कि मैं क्या दिखाना चाहता हूं। तो ये हो गया D ऊपर और ये हो गया, अच्छा ऐसे पलटेगा ना, ऐसे, तो ये C और ये A, सॉरी D, ठीक है, DAC। कोई दिक्कत नहीं है ना? ठीक है, एक काम करते हैं, CA की तरफ रखिए, इधर C कर दीजिए, इधर A कर दीजिए। ठीक, अब देखिए अब ट्रायंगल बिल्कुल आपके एक जैसा बन चुका है। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कौन सा आपको ट्रायंगल लेना है। इन ट्रायंगल ABC, बस यही था, बाकी खत्म हो गया। अब क्वेश्चन में कुछ नहीं रहा। एंड ट्रायंगल DAC, ठीक है, बस एक मिनट, देखिए हो गया ना। बस अब आपको करना क्या, बस इन दोनों ट्रायंगल को अगर आपने सिमिलर प्रूफ कर लिया, इसको तो आपका काम बन गया। देखिए ना कितना आसान होता है, मगर आपने ना ये गुत्थी सुलझा ली। दिस इज द स्ट्रगल, ठीक है ना। बस ये है, इस गांठ को अगर आपने खोल दिया तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बहुत आराम से। तो देखिए इसमें क्या है, मैं मानता हूं ये YouTube पे पहली ऐसी वीडियो होगी जिसमें इस तरीके से क्वेश्चन को समझा दिया गया होगा निकाल कर। ठीक, हो सकता और भी वीडियो, ऐसी बात नहीं है, ठीक, लेकिन मुझे लगता है ऐसा। तो देखिए, तो ये हुआ। अब इसमें हम क्या काम करेंगे कि बस अब दोनों को सिमिलरिटी प्रूफ करने के लिए हमको पहले से ही पता है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल ADC। पहला है, ये क्या है? सिंस गिवन, पहली बात तो गिवन है। भाई हमको प्रूफ करने के लिए, वो सॉरी सिमिलरिटी दिखाने के लिए हमको क्या चाहिए? या तो प्रोपोर्शन वाले साइड्स, और या तो फिर क्या, एंगल वाला। अगर हम तीन एंगल में से दो एंगल भी दिखाते हैं, तीसरा तो अपने आप इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो BAC ADC को क्या, अब दूसरा कौन सा एंगल इक्वल हो सकता है इनका? ये देखिए C, ये कॉमन एंगल है दोनों के लिए। एंड एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल DCA सिंस
कॉमन, कॉमन लिखा है कॉमन, ठीक है। बस यहाँ लिखेंगे देयरफॉर बाई ए क्राइटेरिया। देखिए अब आपको बताऊं कि जैसे ये आपका है ना, अगर दो ट्रेंगल, किसी भी ट्रेंगल के दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल तो अपने आप इक्वल हो भाई, 180 डिग्री से दोनों का सम हाइट सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो अपने आप इक्वल हो गया कि नहीं तीसरा वाला, ठीक है। क्राइटेरिया, अब आप ये मत पूछेगा कि सर तीसरा इक्वल हुआ कि नहीं हुआ, दो इक्वल हो गए तीसरा खुद इक्वल हो जाता है। क्राइटेरिया, ट्रेंगल कौन कौन सा, ट्रेंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्रेंगल डी एस, ये सिमिलरिटी का साइन है, ये आ गया। तो बस अब उठा लीजिए ना। अब अगर दो ट्रेंगल सिमिलर हैं तो बीपीटी लगाइए ना, बाय बीपीटी। बीपीटी से आपको क्या मिल जाएगा, अब देखिए हमको चाहिए क्या क्या प्रूफ में, प्रूफ के पास आइए। सी ए सी बी बी डी है ना, तो ए बी डी ए का कोई मतलब नहीं है। वैसे होगा क्या इसमें, अगर आप निकालें तो ए बी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी। इसीलिए मैंने बोला ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये ट्रेंगल का, ये जो फॉर्मेट होता है, अगर आपने इसे पकड़ लिया तो सब खत्म, वरना मुझे ट्रेंगल टेढ़ा मेढ़ा करने की क्या जरूरत है, दो ट्रेंगल ए डी सी करके नाम ले लेता, नहीं लेकिन ऐसा थोड़ा ही हो सकता है। उसी के हिसाब से, क्योंकि साइड्स कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स मिल जाते हैं इस नाम से, तो ए बी अपॉन ए डी, बी सी अपॉन ए सी, और तीसरा सी ए के नाम से है सी ए, तो सी ए अपॉन सी डी। इसकी ज़रूरत है नहीं, इसको हटा दीजिए, इन दोनों को पकड़िए। देखिए ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, सी ए सी वही हो गया, मतलब सी ए का स्क्वायर इक्वल्स बी सी इंटू सी डी। बी सी इंटू सी डी। कुछ गड़बड़ हो गया क्या? अच्छा एक मिनट, सॉरी थोड़ा क्वेश्चन ही गलत लिखा था, यहाँ बी सी इंटू सी डी ही होगा, ठीक है ना। हमारा आंसर बिल्कुल सही आया, बी सी इंटू सी डी, प्रूव्ड। सोचिए ये भी क्वेश्चन, जितने मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ सब के सब 2022 2019 से 2019 से लेकर 2023 तक ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, जितने भी मैं क्वेश्चन इसमें करवा रहा हूँ, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलें बस। अच्छा एक बात आपको बताना भूल गया मैं, जो बताना चाहता था कि देखिए ये क्वेश्चन में ना स्टेटमेंट दिया होता है, कभी कभी हो सकता है कि आपको डायग्राम ना मिले, ये तो क्वेश्चन में डायग्राम था, कभी कभी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं होता, तो आपको डायग्राम बनाने की कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जैसा जैसा वो बोले बस वैसा वैसा कर लीजिए। डी पॉइंट बोला है बी सी पर है और ट्रायंगल ए बी सी है, तो बात खत्म हो गई ना। डी पॉइंट बना लीजिए, वहां से लाइन खींचे, दो ट्रायंगल आपको मिल गए, और एंगल भी आपको बता रखा है, डी बी सॉरी एंगल ए डी सी का मतलब डी वाला एंगल और बी ए सी का मतलब ए वाला एंगल, ये आपस में इक्वल है, ठीक। अब प्रूफ करने के लिए अगर इसको बोला तो आपको पता है कि दो अलग अलग ट्रायंगल होंगे तभी बात हो पाएगी, तो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स को निकालने के लिए आपको ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अब देखिए ये कुछ क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए इन्हें प्रूफ करने के लिए चुटकी बजाते ही सारे प्रूफ होंगे, कैसे आइए देखते हैं। पहला देखिए, पहले में क्या बता रखा है कि एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, सही है, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए बी डी, ठीक। अब ए सी बी का मतलब ये और ये, प्रूफ क्या करना है आपको, ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल ए डी बी सिमिलर है, ट्रायंगल ए बी सी, अच्छा ये है शायद डी, ठीक है ना। बस एक मिनट यार सो रहा है। आइए देखिए ये दिख रहा है आपको, आपको प्रूफ क्या करना है, दोनों ट्रायंगल सिमिलर, सिमिलरिटी क्राइटेरिया एंगल एंगल वाली, क्योंकि यहाँ पर एंगल दे रखा है तो एंगल के हिसाब से ही ले चलता है। देखिए एक एंगल अगर हम दोनों ट्रायंगल ले, पहले दोनों ट्रायंगल देखिए, ए बी सी ये पूरा है, ए डी बी ये छोटा वाला है, ठीक। एक एंगल आपको पहले से ही क्या दे रखा है, इक्वल दे रखा है, ए बी डी, मतलब ये सी वाला बी के इक्वल है। अगर आप एक एंगल और इक्वल कर ले तो आपका काम हो गया ना भाई। ये दोनों ही ट्रायंगल में यहाँ पर नाम देखिए, ये दोनों ही ट्रायंगल में क्या चीज़ कॉमन है, बी भी कॉमन है, लेकिन पहले से ही बी को सी के इक्वल दिखा दिया है, ठीक। लेकिन एंगल ए तो दोनों में कॉमन है, ये देखिए, चाहे आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए चाहे आप ये वाला ट्रायंगल लीजिए, बस एंगल बी ए डी इक्वल्स एंगल बी ए सी, हो गया बाई ए क्राइटेरिया। देखा खत्म क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन पर आइए, एंगल P इज इक्वल टू एंगल आर टी एस दे रखा है आपको।
अब प्रूफ करने के क्या बोला है, आर पी क्यू और आर टी एस, मतलब आर टी एस, इनको इक्वल बोला है, और एक एंगल आपको पहले से इक्वल दे दिया है। अरे भाई आपको खुद दिख रहा होगा ये आर दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, कॉमन है। एक एंगल यहां से ले लीजिए, एक एंगल कहाँ हो गया, पी आर एस इज इक्वल टू एंगल एस आर टी, दो ट्रायंगल हो गए बाई ए क्राइटेरिया, क्वेश्चन खत्म। इस वाले क्वेश्चन में देखिए सेम वही, अब तो आप खुद ही बता देंगे। ये एंगल इक्वल दे रखा है, ये देखिए इन्हीं दोनों ट्रायंगल, ए बी सी पूरे बड़े वाले ट्रायंगल को, ए ई डी छोटे वाले ट्रायंगल को, एक एंगल अपने आप इक्वल दे रखा है और ये एंगल कॉमन है। खत्म हो गया क्वेश्चन। बताइए कुछ है, देखिए ना, ये एंगल डी ए ई इज इक्वल टू एंगल बी ए सी, एक ये एंगल और एक एंगल आपको पहले से ही दे रखा है, ये वाला एंगल ए ई डी इक्वल टू एंगल ए बी सी, दो हो गया बाई ए क्राइटेरिया, ट्रायंगल सिमिलर हो गए। कुछ दिक्कत है? कुछ भी नहीं, दो दो मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, किसी काम के क्वेश्चन नहीं होता है। समझ में आ गया ना? चलिए कुछ और क्वेश्चन पर देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन एक आपका है, ये बेहतरीन क्वेश्चन है, ये आपका पूछा गया था 2019 में। मुझे लगता है इस क्वेश्चन के आने का टाइम फिर हो चुका है। बढ़िया क्वेश्चन। देखिए क्या है इसमें कि अब ये दिख रहा है आपको, इसमें बता रखा है हमको कि ए सी बी 90 डिग्री है, मतलब ये भी आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। और आपको ये जो सी डी परपेंडिकुलर ए बी, सी डी परपेंडिकुलर ए बी, ये आपको दे रखा है परपेंडिकुलर, और ये आपको प्रूफ करना है। देखिए इसको प्रूफ करने का तरीका क्या है, ये दो ट्रायंगल अलग से दिख रहे हैं परपेंडिकुलर, मतलब राइट ट्रायंगल, एक ये वाला ए सी डी वाला और दूसरा कौन सा, सी बी डी वाला, डी बी सी वाला, है ना। एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी में, और एक बार इस ट्रायंगल को लेंगे पूरे ट्रायंगल के साथ सिमिलरिटी में, ठीक है ना। तो लेते हैं, यहाँ पर आइए प्रूफ पर आ जाते हैं। सबसे पहले इन ट्रायंगल ए सी डी एंड ट्रायंगल ए सी बी, ए सी डी नहीं ए सी डी ए बी सी, क्योंकि आपका जो डी आया है वो लास्ट में आया है ना, डी 90 डिग्री है इसका और उसका भी 90 डिग्री सी है, तो ए बी सी। समझ में आई बात? ठीक है। अब बस अब आपको पता है क्या कि सबसे पहले दोनों में है, तो एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, है ना। तो देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा एंगल ले तो एंगल नाम बना सकते हैं, मतलब क्या, एंगल सी ए बी इज इक्वल टू एंगल कौन सा, एंगल सी, एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए, सी ए बी किसके लिए मैंने लिया, सी ए डी, अच्छा पहले डी के ले लीजिए, एंगल सी ए डी, फिर एंगल कौन सा, सी ए बी, ठीक है। ये दोनों में कॉमन हो गया। दूसरा कौन सा, एंगल सी, इसका एंगल सी 90 डिग्री पर है, किसका एंगल डी 90 डिग्री पर है, एंगल ए डी सी इज इक्वल टू एंगल ए सी बी 90 डिग्री, ठीक है। दो क्राइटेरिया मिल गए, है ना। तो बाई ए क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है। अब यहां से आपको क्या क्या बातें मिलेंगी, वही जो सिमिलरिटी में मिलती हैं, ए सी अपॉन ए बी इज इक्वल टू सी डी अपॉन बी सी इक्वल टू ए डी अपॉन ए सी, ठीक है। ये तीन चीज़ें मिली। अब हमारे काम की कौन सी चीज़ है हम देख लेंगे। अभी इसमें कुछ सी डी बी सी है, ए डी ए सी, ए डी भी है, और ए सी अपॉन ए बी, ए सी है ए बी नहीं है। चलिए देखते हैं क्या काम का आएगा। डालकर छोड़िए एक मिनट, आइए देखते हैं। अब मैंने बोला था ना जब दूसरा ट्रायंगल, नाउ इन ट्रायंगल, अब कौन सा ट्रायंगल, अब ये वाला ट्रायंगल, इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बी सी डी, एक ये वाला ले लिया, अब दूसरे वाले को भी लेना पड़ेगा, ट्रायंगल
BAC, क्योंकि इसने D 90 डिग्री को लास्ट में डाला है, तो ट्रायंगल BAC। कोई दिक्कत? बस यहीं पर हमको केवल होती है दिक्कत, उससे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। यहीं अगर आपने पकड़ लिया मामला बन गया। अब क्या हो जाएगा, बस एंगल देखिए, एक एंगल कॉमन B वाला दिख ही रहा है दोनों के लिए। तो यहाँ पर सबसे पहले एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ABC। तो दूसरे को एंगल किसको बनाएंगे, सॉरी पहले इसमें वाले बनाना है ना, तो एंगल DBC ले लीजिए। एंगल DBC इक्वल्स, एक मिनट, चलिए मैं बात कर रहा था एंगल BC, ये पहले BCD वाले ट्रायंगल में लिया तो एंगल DBC, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा, CBA ले लीजिए। एंगल CBA, क्यों, सिंस कॉमन, देखिए ना दोनों में क्या है, कॉमन ही आएगा जब दोनों ट्रायंगल लेंगे, इसमें भी है और इसमें भी है, तो भी हो गया कॉमन। अगला कौन सा होगा, अब अगला एक राइट ट्रायंगल है ही है, तो एंगल CDB इक्वल टू कौन सा, एंगल BCA, एंगल BCA बराबर कितना, 90 डिग्री। ये क्या है, बस हो गया, ये तो गिवन ही है आपको, ठीक, ईच राइट ट्रायंगल हो गया क्लियर। बस बाय देयरफॉर बाय ए क्राइटेरिया, ए क्राइटेरिया से क्या हो गया, ट्रायंगल आपका कौन कौन सा, ये दोनों ट्रायंगल BCD सिमिलर टू ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है ना आपको, सिमिलर टू ट्रायंगल BAC। बस सिमिलरिटी आ गई, बस सिमिलरिटी आते ही हम इसको पकड़ लीजिए। देयरफॉर बाय सिमिलरिटी, सिमिलरिटी से हमें क्या क्या मिल जाता है, BC अपॉन AB, ट्रायंगल के नाम से निकालते हैं, देखिए BC अपॉन AB, और फिर CD अपॉन AC, और फिर क्या, BD अपॉन BC। अब देखिए आपको ज़रूरत किसकी किसकी है, ठीक है, ये B है। अब आपको देखिए ज़रूरत क्या क्या है, BC की ज़रूरत है, ठीक है ना, तो यहाँ से ले लेंगे हम क्या, BC अपॉन AB इज इक्वल टू, देखिए मैं तीनों चीज़ लिख देता हूँ ताकि आपको पता रहे, आपको ऐसा ना लगे कुछ हम नया सीख रहे हैं, ठीक है ना, हम वही काम कर रहे हैं, बस सिमिलरिटी लगाया, हमारा काम बन गया BC। अब यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं, हम यहाँ से निकाल सकते हैं BC स्क्वायर, देखिए BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू BD, यहाँ पर एक इक्वेशन रहेगी। और यहाँ पहले वाले केस में देखिए, पहले वाले केस में AC स्क्वायर चाहिए, तो आपको ये वाले की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, तो आपको यहाँ से क्या मिलेगा, फ्रॉम वन, इसको डालिए आप दूसरा, फ्रॉम वन में आपको क्या मिला था, AC अपॉन AB इक्वल टू क्या, AD अपॉन AC। ये देखिए यहीं से ले रहा हूँ इक्वेशन 1 से, ठीक है, AD अपॉन AC, ठीक है। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा जल्दी बताइए फिर से, AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB इंटू AD, इसको इक्वेशन 3 डालिए, ठीक। अब देखिए हमारा काम काफ़ी बनता हुआ दिख रहा है, इन दोनों को देखिए, BC स्क्वायर दिख रहा है कि नहीं, ये वाला और ये वाला दिख रहा है ना। बस अब हमें चाहिए BC स्क्वायर अपॉन AC स्क्वायर, बस आप क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, देखिए AB कट जाएगा, BD अपॉन AD मिल जाएगा, है ना, यहाँ पर आ जाइए। ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, देखिए आप में ना जो राइट ट्रायंगल वाला है वो तो कट गया है, पाइथागोरस वाला, तो इस वजह से इस क्वेश्चन के आने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि बड़े बड़े मार्क्स में कौन से क्वेश्चन देंगे, या तो थ्योरम देंगे सॉल्व करने के लिए, या तो ऐसे क्वेश्चन देंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन कौन कौन सा, 2 and 3, तो निकाल दीजिए, या ऐसा कीजिए ना, सॉरी, इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 3, 2 को 3 से डिवाइड कर दीजिए, तो BC स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड से डिवाइड होगा, और राइट हैंड साइड से,
ये ख़त्म, तो आपका आ गया BC² अपॉन AC² इज इक्वल टू BD अपॉन AD। देख रहे हैं, प्रूफ हो गया। क्या क्वेश्चन था, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, सिर्फ देखिए जैसे ही बीच में डाला ये दो ट्रायंगल दोनों ही राइट ट्रायंगल बन गए, और इसने पहले से हमें बता रखा था कि ACB 90 डिग्री पर है, ठीक है ना। अगर ACB 90 डिग्री पर है तो अपने आप आपको क्या लगाना है रहेगा, 90 डिग्री वाला। सोचिए, मतलब ये भी एक राइट ट्रायंगल हो गए और ये भी दोनों राइट ट्रायंगल हो गए। अब आपको बड़े वाले ट्रायंगल से केवल सिमिलरिटी लेकर चलनी है। एक बार छोटे वाले ट्रायंगल को पकड़िए, बड़े वाले से सिमिलरिटी लीजिए, एक बार इस वाले ट्रायंगल को पकड़िए और बड़े वाले से सिमिलरिटी लीजिए। यही मैंने किया है, ठीक है ना, दोनों बार, एक बार छोटे और बड़े का सिमिलरिटी, फिर अगले वाले छोटे और बड़े का सिमिलरिटी, ठीक। दोनों सिमिलरिटी से मैंने सिमिलरिटी का फ़ायदा उठाया और ये आंसर आपका प्रूफ हो गया, ठीक। कोई प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। इस तरीके से सिमिलरिटी के मैंने बहुत ढेर सारे क्वेश्चन आपको करवा दिए। अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चन में डाउट रह रहा है तो आप मुझे बताइएगा, मैं वो क्वेश्चन भी करवा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन और है, मैं सोच रहा हूँ उसको भी आपको हिंट कर दूँ। एक मिनट, देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक। इस क्वेश्चन के भी आने के चांसेस हैं और बहुत ईजी है क्वेश्चन। देखिए ना, क्या करना है आपको, ये प्रूफ करना है AM अपॉन AB AN अपॉन AD। थोड़ा ध्यान से देखिए यहाँ पर, AM अपॉन AB AN अपॉन AD, कुछ भी नहीं, ठीक। देखिए अब एक एक को पकड़ते हैं प्रूफ में। मैं थोड़ा इसको आपको बस ट्रिक बताऊंगा, ठीक है ना। बाकी आप क्वेश्चन पूरा लिखना सीख गए हैं, सब कुछ करना सीख गए हैं। एक एक ट्रायंगल को पकड़िए। इन ट्रायंगल, सबसे पहले कौन सा ट्रायंगल, ABC, इन ट्रायंगल ABC, ठीक है ना। अगर आप ट्रायंगल ABC ले रहे हैं तो ABC में जरा देखिए क्या है, LM पैरेलल BC है, तो इसका मतलब बाय BPT से आपको क्या मिलने वाला है, जल्दी बताइए। आपको BPT से मिलने वाला है AM अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? अरे भाई थोड़ा ध्यान से देखो, ये वही ट्रायंगल तो है। एक ट्रायंगल देखो, केवल एक ट्रायंगल अगर ले लो तुम, तो ये हैं, यही तो हैं ABC, और ये M ये L, तो यही तो बनेगा। अगर ये इसके पैरेलल होगा तो AM अपॉन MB AL अपॉन LC, ठीक है। अब एक काम करो, इसको रेसिप्रोकल ले लो। देखिए हमें प्रूफ करना है AB, लेकिन अभी हमें AB मिला नहीं, इसका रेसिप्रोकल लीजिए। तो क्या आएगा, ये MB अपॉन AM इक्वल्स LC अपॉन AL। कोई दिक्कत नहीं। अब एक काम कीजिए, एडिंग वन बोथ साइड, दोनों साइड एक एक ऐड कर दीजिए। देखिए मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, मुझे AB चाहिए ना। AB आने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको दिख रहा होगा क्या करना पड़ेगा। ये जब यहाँ आएगा तो AM प्लस MB मिलकर क्या बन जाएगा, AB बन जाएगा। तो ये हो गया AM प्लस MB, ठीक है, और अपॉन में AM, और यहाँ पर क्या LC प्लस AL अपॉन में AL, ठीक। अभी क्या बनेगा आपको दिख रहा होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा, अच्छा एक लाइन और लिख लेता हूँ, ठीक है। अगर ये बनाऊँ तो ये बन गया AB अपॉन AM, और इज इक्वल टू यहाँ पर क्या बना AL LC AC अपॉन AL, ठीक है ना। ये बन गई इक्वेशन 1। कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इसी तरीके से आप दूसरे वाले को लेंगे, सिमिलरली लेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, AN अपॉन ND और इज इक्वल टू क्या AL अपॉन LC। फिर पलट लीजिए, ND अपॉन AN इज इक्वल टू क्या LC अपॉन AL, ठीक है। ऐड कर दो 1 1, ऐड किया तो AN प्लस ND अपॉन AN, और यहाँ पर LC प्लस AL अपॉन AL, ठीक है। अब देखिए ये बन जाएगा आपका AD, देख रहा है आपको, हाँ ठीक है। ये बन जाएगा आपका AD अपॉन AN,
और दूसरा क्या बनेगा आपका, वही AC अपॉन AL, इक्वेशन 2 डाल दीजिए। ठीक है, आपको प्रूफ क्या करना है, आपको दिख रहा है ना। बस अब आप एक काम कीजिए, इक्वेशन 1 2 से पकड़ लीजिए, इसका देखिए लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इक्वल है, तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, इक्वल। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 AB अपॉन AM इज इक्वल टू क्या, AC अपॉन, सॉरी ये दोनों इक्वल हो गए तो AD अपॉन AN, है ना। बस देखिए इसका रेसिप्रोकल प्रूफ करना है तो पलट दीजिए, ऑन टेकिंग रेसिप्रोकल बोथ साइड, तो क्या हो जाएगा ये आपका AM अपॉन AB इक्वल टू AN अपॉन AD, प्रूफ्ड। देखा कुछ था। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हुआ, है ना। आप ये दोनों वीडियो देख लीजिए, तो वीडियो से आपकी पूरी की पूरी ये ट्रायंगल खत्म हो जाएगा। लेकिन इसमें एक टाइप का और क्वेश्चन आता है, वो एरिया वाला, उसके लिए मैं थोड़ा सा हिंट करके आपको बता देता हूँ, बस आपका काम खत्म। देखिए बस ये छोटा सा कॉन्सेप्ट, बस इसे मुझे बताना है आपको। ये दो ट्रायंगल दिख रहे हैं, अगर ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल हैं तो इनके एरिया के साथ इनका क्या रिलेशन होता है। देखिए तो जो इनका एरिया निकलेगा उसका जो रेशियो होता है वो इनके साइड्स के प्रोपोर्शन के स्क्वायर के इक्वल होता है। मतलब कैसे, देखिए मैंने ऊपर ट्रायंगल ABC को रखा, नीचे ट्रायंगल PQR को रखा है, तो करेस्पॉन्डिंग साइड्स AB अपॉन PQ इसका स्क्वायर। इसी तरीके से दूसरा AC अपॉन PR का स्क्वायर, तीसरा BC अपॉन QR का स्क्वायर। यही नहीं, अगर आपका मीडियन इसका खींच लेते हैं, ठीक है, मतलब AMPN, ठीक है, तो ये भी आपका AM अपॉन PN का स्क्वायर, समझ लीजिए। ठीक, और अगर आपको इनका साइड से, जैसे आपको एरिया दे रखा है, साइड्स निकालना है, ठीक है, तो ये कहानी आप देख रहे हैं, है ना। और अगर मान लीजिए आपको साइड दे रखा है, ठीक है, साइड निकालना, जैसे साइड निकालना है आपको, तो क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर है तो एरिया आपका आ जाएगा अंदर। ये समझ गया ना। मीडियन इसी तरह से आपको निकालना है तो बस एरिया अंडर रूट में आ जाएगा। ये रिलेशन आपको समझ में आ गया ना। अब क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्वेश्चन कैसे आता है कि इफ रेशियो ऑफ AB एंड PQ दे रखा है 3:4, तो फाइंड रेशियो ऑफ देयर एरियाज, ठीक है ना। तो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना रहेगा। देयर का मतलब ट्रायंगल्स का एरिया, ठीक है। तो बस क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ABC अपॉन ट्रायंगल PQR एरिया बराबर क्या हो जाएगा, AB अपॉन PQ का होल स्क्वायर, तो 3/4 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, 9/16। देखा। और अगर मान लीजिए आपका साइड का रेशियो दे रखा है, मतलब एरिया का रेशियो दे रखा है और साइड का पूछा है, तो रूट में रख दीजिए। जैसे इफ ट्रायंगल ABC एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC रेशियो ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR बराबर आपको दे रखा है 16:25, तो तुमको पूछा है फाइंड BC रेशियो QR, तो कितना हो जाएगा जरा बताइए। आपको बताया ना कि रूट में जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि सिंस BC अपॉन QR इज इक्वल टू रूट में एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR, दिख रहा है ना। बस तो यहाँ पर रूट में लगा दीजिए 16/25, कितना आ जाएगा 4/5। ये आपका आंसर हो गया। बताइए, बस ट्रायंगल में और कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं, जितना मैंने आपको पढ़ा दिया इतना काफ़ी है।
इससे ज़्यादा की आपको ज़रूरत नहीं है। ठीक, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है, अगर कोई कहीं भी दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, और अच्छा लगा हो तो शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए। भाई मैंने चैनल आपके लिए बनाया है, अगर आप सपोर्ट करेंगे तभी मैं बढ़ पाऊँगा। और ये जो कि मैं बहुत ही अच्छी चीज़ आपको दे रहा हूँ, अगर आपको लगता है तो आपको उसको दूसरों के साथ बांटने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ नेक्स्ट में। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा अगली वीडियो किस पर बनाना है। ओके, थैंक यू, बाय।